जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड। क्या पढ़ेंगे? काव्य खंड, जो क्लास 10th का है ना। और यह गुरु नानक चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर में जितने भी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी गुरु नानक के द्वारा जो लिखा गया काव्य खंड है, इसमें जितने भी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे ओर से हैप्पी नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा को की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का समय है, इसलिए आप लोग भी घर पर होंगे और घर पर तैयारी के लिए जोरों शोर में लगे होंगे। अब आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर जिला के किस गांव में? तलवंडी गांव में। किनका जन्म हुआ था दोस्तों? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगर दोस्तों है कि ननकाना साहब किस देश में है? ननकाना साहब किस देश में है? तो ननकाना साहब पाकिस्तान में है। अब दोस्तों ननकाना का मतलब क्या होता है? यहीं पे गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। यहीं पे गुरु नानक जी क्या है? जन्म स्थान है। और इनका जन्म स्थान क्या कहलाया? तो ननकाना कहलाया। क्या कहलाया? ननकाना। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म स्थान क्या कहलाया? ननकाना। और ननकाना कहाँ है? पाकिस्तान में। किनका जन्म ननकाना का हुआ था? तो गुरु नानक जी का। यह कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। अगला दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नानक साहब के माता पिता का नाम क्या है? नानक साहब के माता पिता का नाम क्या है? तो दोस्तों नानक साहब के माता पिता का नाम, माता का नाम है तृप्ता और पिता का नाम है कालू चंद खत्री। पिता का नाम है कालू चंद खत्री, यानी नानक साहब के माता का नाम क्या है? तृप्ता और पिता का नाम है कालू चंद खत्री। और उनके पत्नी का नाम है सुलक्षणी। पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? सुलक्षणी। यानी कि नानक साहब के पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षणी। आगे चलते हैं। कह रहे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कि नानक साहब के पत्नी का, अच्छा अभी बताया ना, नानक साहब के पत्नी का नाम क्या है? तो नानक साहब के पत्नी का नाम सुलक्षणी है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आगे दोस्तों चलते हैं। कह रहा है कि साहब जी का मन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे का छूट गया है। साहब जी का मन किस ओर झुकता गया? तो साहब जी का मन भक्ति की ओर झुकता गया। किधर झुकता गया? भक्ति की ओर। इनके पापा जी बोले है ना, इनके पापा जी इनको किधर लेकर गए? तो अपने व्यवसाय की ओर लेकर गए, लेकिन व्यवसाय की ओर इनका मन नहीं लगा। इनका मन किधर गया? भक्ति की ओर। किनका मन भक्ति की ओर गया? तो नानक साहब का मन किधर गया? भक्ति की ओर। अगला है कि वे किन किन धार्मिक उपासनाओं पर बल दिए? वे किन किन धार्मिक उपासनाओं पर बल दिए? तो वे हिंदू और मुसलमान धार्मिक उपासनाओं पर बल दिए। ऑप्शन सी। धार्मिक मतलब हिंदू और मुसलमान। अगला है कि गुरु नानक जी कहाँ तक यात्रा किए? तो गुरु नानक जी मक्का मदीना तक यात्रा की हैं। कहाँ तक यात्रा किए हैं? मक्का मदीना तक यात्रा किए हैं और बहुत ही देशाटन किए हैं ना। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि मुगल सम्राट से किनकी भेंट हुई? मुगल सम्राट बाबर से किनकी भेंट हुई? तो दोस्तों मुगल सम्राट बाबर से गुरु नानक जी की भेंट हुई। किसकी भेंट हुई? गुरु नानक जी की। मुगल सम्राट से किसकी भेंट हुई? तो बाबर से, यानी ऑप्शन सी। अगला है कि गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि गुरु नानक जी ने किसके साथ हिंदी में भी कविताएं किए हैं? गुरु नानक जी ने किसके साथ? तो पंजाबी के साथ। किसके साथ? पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं किए हुए हैं। अगला है कि गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। गुरु नानक जी की रचनाएं हैं तो जापू जी हैं, आशा दीवार भी है,
रहीरास और सोहिला, यानी ये चारों है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा डी। ऑप्शन क्या होगा डी। आगे चलते हैं। गुरु नानक जी का निधन कब हुआ? तो गुरु नानक जी का निधन 1539 ईस्वी हुआ। ऑप्शन ए। इनका निधन मतलब मृत्यु, निधन मतलब दोस्तों होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। तो गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ? 1539, है ना। और जब इनका मृत्यु हुआ तो इनके मुख से वाहे गुरु निकला था। क्या निकला था? वाहे गुरु। आगे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि वाहे गुरु कहते हुए कौन अपना प्राण त्याग दिए? तो गुरु नानक जी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, है ना, इसका राइट आंसर होगा। जब उनका मतलब मृत्यु हुआ तो उनके मुंह से वाह गुरु निकला। अला है, किसका भजन करना विष के समान हो जाता है? किसका भजन करना विष के समान हो जाता है? दोस्तों तो इसमें गुरु नानक जी इस काव्य में बताए हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है, बोली विष के समान हो जाता है, और उसका मन जो होता है इधर का उधर घूमते रहता है। तो किसका भोजन विष के समान हो जाता है दोस्तों? तो जो राम का नाम नहीं लेता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है सूत का अर्थ होता है, सूत का अर्थ, सूत का अर्थ होता है। तो दोस्तों सूत का अर्थ होता है जनेऊ। कथी होता है? जनेऊ, जो पहना जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। महियल का अर्थ होता है दोस्तों, महियल का अर्थ होता है विश्व। महियल का अर्थ होता है विश्व, संसार। महियल का अर्थ क्या होता है? विश्व, संसार। आगे देखते हैं। ब्रह्मा का निवास होता है दोस्तों। अब क्वेश्चन में है ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? तो जो सुख और दुख को एक समान मानता है, जो दूसरे के धन को माटी समझता है, जो किसी का निंदा और नहीं किसी का तारीफ करता है, सभी। तो दोस्तों इसमें नानक जी बताए हैं कि ब्रह्मा का निवास वही होता है जो दूसरे को, है ना, यानी दूसरे के धन को माटी के समान समझता है, जो सुख और दुख हमेशा एक समान रहता है, जो किसी का निंदा नहीं करता, नहीं बड़ाई करता है, जो ना किसी का अपमान करता है, ना उसके पास लालच रहता है, और ना ही किसी का लोभ रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास ब्रह्मा जी का क्या होता है? निवास होता है। यानी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। हरिरस किसकी रचना है? हरिरस, तो हरिरस गुरु नानक जी की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक जी की रचना है। गुरु नानक जी की रचना है क्या? प्रेम आईनी सी राधिका, कि जो नर दुख में नहीं दुख माने, तीसरा है स्वदेश, चौथा है डी सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी आंसर बी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक जो थे वे किस भक्ति धारा कवि थे? तो वे निर्गुण भक्ति धारा कवि थे। किसके? तो निर्गुण। ऑप्शन बी राइट आंसर। कहा गया है कि गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो गुरु नानक ने स्त्रियों को सम्मान दिया। किसे सम्मान दिया? स्त्रियों को। समाप्त होता है दोस्तों। यानी उम्मीद करते हैं कि इस गुरु नानक काव्य खंड जो है, इसके जो भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसको भी हमने सॉल्व करा दिया। इसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिया है लिखित, उसको भी हमने सॉल्व करा दिया है। और इस पाठ का अर्थ पूर्ण विश्लेषण अपने शब्दों में हम करा दिए हैं, जो मेरे इस YouTube चैनल पे अपलोड है। अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर क्या है? अपलोड है। वहाँ से आप जा करके आप अपनी हिंदी की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको YouTube चैनल में जाना है और सर्च करना है अमित एजुकेशन, EDUCAT एजुकेशन सेंटर 21, और उसको सर्च करना है तो मेरा फोटो आएगा। उस फोटो को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में मेरे उसी फोटो पर जब क्लिक कीजिएगा तो ऊपर कुछ इंटर बॉक्स खुलेगा। उसमें देखिएगा तो एक लंग लिखा रहेगा वीडियो, एक लंग होम, एक लंग प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को दाबिएगा। तो प्लेलिस्ट को दाबने के बाद आपको उसमें मिलेगा हिंदी का प्लेलिस्ट, है ना। वहाँ से जाकर के आप सारे हिंदी का क्वेश्चन आंसर जितना कराएं उस सब का तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं 2023 के लिए। यदि आपको 450 प्लस नंबर लाना है तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी।